नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा, अस्पताल पहुंचकर घायलों से की मुलाकात। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत और कुछ लोग हो गए थे घायल। देहरादून के जर्जर स्कूलों को ध्वस्तीकरण करने के आदेश, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मोनकांडा में एक जर्जर स्कूल के शौचालय की छत ढहने से एक छात्र की हुई थी मौत। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर सियासत, भाजपा प्रवक्ता विपिन कौथला ने रावत पर कसा तंज, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी दी प्रतिक्रिया। रावत ने 20 विभागों में नियम विरुद्ध भर्तियों की सूची थी पोस्ट। पौड़ी के सतपुली में रिश्ते शर्मसार, बच्ची के साथ पिता ने किया दुष्कर्म की वारदात को अंजाम, पिता को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जदरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अफीम तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कब्जे से करीब 1 किलो 325 ग्राम अफीम बरामद। अब खबरें विस्तार से। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि जिसके बाद से ही सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। वहीं मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। एक महिला की मृत्यु हो गई है, बाकी 3 लोग घायल अवस्था में यहाँ पे लाए गए थे नागरिक चिकित्सालय में, जिनका घायलों का इलाज कर दिया गया है, सभी स्थिर हैं। इन सभी को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अभी आधे घंटे पहले इस अस्पताल में आए थे। उन्होंने सभी के हालचाल जाना है और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा। सभी मरीज स्थिर हैं और उनको जैसे ही वो उनका इलाज पूरा हो जाता है उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जर्जर प्राइमरी स्कूल इंटरमीडिएट के भवन को ध्वस्तीकरण करने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा है कि जो स्कूल ठीक होने के लायक नहीं है, उनकी डीपीआर बनाने के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। ये भी बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड के चंपावत के मोनकांडा ग्राम में एक जर्जर स्कूल के शौचालय की छत ढहने से एक छात्र की मौत हो गई थी और 5 छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। देखिए, हमने जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं और जो हमारे हाई स्कूल और जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, जो भी जर्जर हालत में हैं उनको हमने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं और जहां भी ठीक होने के लायक हैं उनके लिए डीपीआर बनाने के लिए भी कहा कि भाई उनको ठीक होने, पैसे की कोई दिक्कत शिक्षा विभाग में नहीं है। और जैसे वो घटना हुई तो हमने तुरंत मजिस्ट्रेट जाँच भी कराई और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में हुए भर्ती घोटाले की एसटीएफ जांच कर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी संतुष्टि जाहिर की है। सोमवार को कोटद्वार में आयोजित हो रहे एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सतपाल महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर भर्ती घोटाले की एसटीएफ जांच हो रही है और इस जांच के जल्द सभी परिणाम सामने आए। यहाँ ही पर आप सबों ने कार्यक्रम किया और आज उसी के निमित्त पूज्य महाराज जी का मार्गदर्शन है। रिजल्ट्स लेने हैं। जब जांच एक बैठ जाती है तो निश्चित रूप में उसके परिणाम की प्रतीक्षा हमें करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है तो निश्चित रूप में इसकी जांच होगी और रिजल्ट्स हमारे साथ। मुख्यमंत्री हरीश रावत माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे 20 विभाग की सूची उनके पास आई है जिनकी भर्तियां नियम विरुद्ध हुई है। ऐसे में हरीश रावत की पोस्ट पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत सुर्खियां बटोरने के लिए अपने सोशल मीडिया पर
अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत बिना तथ्यों के आधार पर लोगों की कई बातों में आ जाते हैं। और वहीं इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि उत्तराखंड में हुई भर्ती प्रक्रिया पर लोग अब सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी जिस प्रकार की बातें करते हैं, कभी भी हरीश रावत जी तथ्यात्मक बात नहीं करते। कल उन्होंने एक तथाकथित लिस्ट डाली और आज उसे डिलीट कर दिया। हरीश रावत जी उत्तराखंड की प्रतिष्ठा को सोशल मीडिया में जिस प्रकार से खराब कर रहे हैं, उसके लिए हरीश रावत जी को और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। हरीश रावत जी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी ने देश की आज़ादी के 1 साल बाद देश में भ्रष्टाचार की बेल बोई है। हरीश रावत जी को पहले अपने इतिहास को झांकना चाहिए, फिर उसके बाद बात करनी चाहिए। और जिस प्रकार की पूर्वाग्रह की राजनीति, दुराग्रह की राजनीति, जिस प्रकार से उत्तराखंड को के अंदर उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने की राजनीति हरीश रावत जी और कांग्रेस कर रही है, उनको इसका मुंहतोड़ जवाब आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता फिर से देने वाली है। इस समय एक जलजला सा आया हुआ है। हर नौकरी को जो है शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। अधीनस्थ चयन आयोग में, सचिवालय में, कोऑपरेटिव में, बहुत सारी चीज़ों में, एलटी में भर्ती में घोटाले सामने आए हैं। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, उसमें जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा, जिनको विशेषाधिकार मिले जनता की वजह से, उन्होंने जनता की पीठ में चाकू फूंकने का काम किया है, आवाम की पीठ पर चाकू फूंकने का काम किया है। तो ये सारी चीज़ों से हर चीज़ में शंका हो रही है। जिस तरीके से आरएसएस के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट विधानसभा की भर्तियों में दिखा है, उससे और ज़्यादा शक पुख्ता हुआ है। और जो सोशल मीडिया में चीज़ें आई हैं, अभी उसकी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं अपने स्तर पे, हम उसकी जांच भी करा रहे हैं। देखते हैं उसमें कितनी सत्यता है, और जब उसकी असलियत सामने आएगी तभी उस पर कुछ टिप्पणी करना ठीक रहेगा। वहीं प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इसकी जांच सीधे सीबीआई को दे देनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और पलायन सबसे ज़्यादा हो रहा है। और हमारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, या जो बहुत ही बुद्धिजीवी बच्चे हैं हमारे, उन्होंने बड़ी मेहनत से परीक्षाएं यूके SSSC में दी है, विभिन्न पदों में दी है। लेकिन प्रदेश सरकार के नाक के नीचे जो पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उससे उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार से मांग है कि तुरंत इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि किसी के रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है, किसी की नौकरी से जुड़ा हुआ विषय है। ये उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया है। रुड़की के नगर निगम के सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि जिसका आयोजन राजहंस कला मंदिर रजी ने किया। कार्यक्रम में दर्जनों स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और देशभक्ति गीत पेश किए। कार्यक्रम में आयोजकों की ओर से प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार भी नवाजा गया। राजहंस कला मंदिर द्वारा आयोजित इसका यहाँ पे आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हुआ है और यहाँ पे सभी स्कूल कॉलेज मतलब सबने पार्टिसिपेट किया है। आज यहाँ नगर निगम रुड़की के सभागार में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर एक रंगारंग देशभक्ति गायन का कार्यक्रम रखा गया है, जो राजकमल कला संगम द्वारा रखा गया है और ये नगर निगम के सभागार में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम हम आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे थे और राजहंस कला मंदिर हमारी रुड़की शहर की बहुत पुरानी संस्था है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराती रहती है शहर में। और हम बच्चों को, जो हमारी नई प्रतिभाएं हैं, इनको मंच देते हैं कि वो अपनी प्रतिभाओं को दिखा सके। आज भी हमने गीत गायन, देशभक्ति गीत गायन की प्रतियोगिता रखी थी
जिसमें बहुत से विद्यालयों ने, इंटर कॉलेज के विद्यालयों ने भी पार्टिसिपेट किया। उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल में बुखार के रोगियों की आवाजाही जारी है। सितंबर के महीने में डेंगू अपने चरम पर पहुंच गया है। वहीं इस बार डॉक्टरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट का कहना है कि अस्पताल आने वाला हर दूसरा व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। 10 में से 9 मरीज डेंगू के लक्षणों वाले बुखार से पीड़ित हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि जांच कराने पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आ रही है। देखिए, डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। मैं तो कहूंगा कि अगर 100 डेंगू के मरीज हैं तो 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, 90 की नहीं आ रही। इसके पीछे कारण यह है कि कुछ सीरोटाइप्स हैं, जैसे डेंगू 4 तरह के वायरसेस से होता है, तो जिसमें क्या है, टाइप 2 और टाइप 4 में फॉल्स नेगेटिव का चांस ज्यादा है कि अगर टाइप 2 और टाइप 4 से इन्फेक्शन हो तो हो सकता है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए। डेंगू है लेकिन टाइफाइड रिपोर्ट पॉजिटिव दी है, और डेंगू और टाइफाइड भी एक साथ लैबों ने पॉजिटिव दी है। इसमें लैब्स का कोई दोष नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि लैबें गलत रिपोर्ट दे रही हैं, लेकिन डॉक्टरों को चाहिए कि वो TLC के आधार पर डेंगू की पहचान करें। TLC डेंगू में काफी लो आ जाती है, लगभग 2000 या उससे भी नीचे। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि डेंगू सीवियर हो रहा है। अब खबर रुड़की से है, जहां पर त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन महिला उम्मीदवार प्रचार प्रसार से गायब है। आपको बता दें कि भंगेड़ी जिला पंचायत सीट पर एक महिला उम्मीदवार ने ही सवाल खड़े कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस महिला के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो जनता को फेस तक नहीं कर पाती। ऐसे में क्षेत्र का विकास किसके भरोसे होगा। ये भी बता दें कि चुनाव में भले राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को टिकट देकर तरजीह दे रही हैं, लेकिन जनता के बीच महिला प्रत्याशियों के पति अपनी फोटो के साथ बैनर पोस्टर लगाते नजर आ रहे हैं। मैं इसके लिए तो यही बोलना चाहूँगी, शिक्षा का अभाव है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना आता है ना। अब क्या बोलेंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसके बारे में तो हम यही बोलेंगे भाई कि कॉन्फिडेंस है, शिक्षा का अभाव है, सामने नहीं आ रहा, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता है ना। मैं आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी आपसे, आप एक बार वहाँ भी जाइएगा, उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा। तो क्या मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ये निर्वाचन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्हें इस चीज़ पर एक कड़ा फैसला लेना चाहिए। मेरी उनसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो प्रत्याशी है वही चुनाव लड़े, उसी का फोटो लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं संदेश भेजे। वहीं हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड के जरिए बधाई संदेश भेजा। कार्यक्रम में बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं हरिद्वार बीजेपी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत पीएम नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उनके जन्म दिवस को हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे, और उन्होंने जो काम इस देश को बनाने के लिए किए हैं, उन कामों को जनता तक ले जाने का काम करेंगे। और सेवा पखवाड़ा के रूप में उन कामों को करते हुए माननीय मोदी जी के लिए शुभकामना पत्रों के माध्यम से भेजने का काम करेंगे। पत्र में यह है कि हमारा जो प्रधानमंत्री जी है स्वस्थ रहे, दीर्घ आयु रहे और आगे चल के और प्रधानमंत्री बने रहें। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे, प्रधानमंत्री बने रहे, जिससे हमारे जो भारत की उन्नति होगी, भारत का विकास होगा। जितने भी हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके हित में कार्य हो रहा है और आगे भी कार्य होता रहेगा, ताकि उसी में जो हमारी सनातन संस्कृति है बची रहेगी, भारत का विकास होगा, भारत की उन्नति होगी। यही हमारी मन की जो बातें हैं। हमने भी अपनी मन की बात आज प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड के द्वारा भेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंपावत के टनकपुर में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिख रहा है। ऐसे में जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने शारदा तटीय ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया और जायजा लिया।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी हिमांशु कलपटिया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हमने अभी जो बराज में कंट्रोल रूम है NHPC का वहाँ पे निरीक्षण किया है और चीनी गोट में आम बाग में निरीक्षण किया है। तो जो ड्रेनेज प्लान हमारा बन रहा है, अंडर प्रिपरेशन है, उसमें कंसल्टेंसी को हायर करने का टेंडर निकाला हुआ है। तो अभी 3 महीने में वो सर्वे वगैरह सब होगा और 2 महीने मतलब 5 महीने में ड्रेनेज प्लान हम एग्जीक्यूट करने लायक होंगे। और होटी नदी पे 3.5 करोड़ सैंक्शन है, वैसे ही शारदा घाट पे 6 से 7 करोड़ सैंक्शन है। तो वो काम अभी 2-3 महीने में शुरू हो जाएंगे। तो आने वाले 1 साल में काफ़ी प्रोटेक्शन टनकपुर बनबसा को मिलेगा। ऋषिकेश के घाट रोड पर दुपहिया वाहन चालकों ने अवैध पार्किंग बना ली है, जिसके चलते राहगीरों को चलने की जगह नहीं मिलती। मामले पर संज्ञान लेते हुए कोतवाल रवि सैनी ने घाट रोड का मुआयना किया और नो पार्किंग में खड़े वाहनों को मुनादी कर हटवाया। साथ ही साथ कई वाहनों के चालान भी काट दिए। वहीं कोतवाल ने नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ वाहन कब्जे में लेकर सीज करने की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। रुड़की के नगर निगम क्षेत्र के आवास विकास में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण ने घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया। वहीं नगर निगम के जेई पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। वार्ड वासियों ने कहा है कि नगर निगम के जेई सड़क निर्माण कार्य के मौके पर न आकर देरी से निरीक्षण करने आए, जो कि एक खाना पूर्ति है। ये सड़क का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा था और लगातार हम काफ़ी दिन से, जब से सड़क फटी है, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत समय लगा दिया, सड़क तोड़ के डाल दी। ठेकेदार बहुत लापरवाह रहा और इसने सड़क तोड़ के डाल दी, मलबा नहीं उठाया, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसके बाद जैसे तैसे सड़क शुरू की, तो उसके बाद जो सामग्री ये लाया, नदी का रेत, पांगी और बजरी की गुणवत्ता भी बहुत ख़राब है। तो हम लोगों ने काम 4 दिन पहले रुकवा दिया था। यहाँ पे जेई और SNA साहब आए थे मौके मुआयना करने के लिए, तो उन्होंने कहा था भैया सामग्री आप इसको चेंज कर दो और अपना काम शुरू कर लो। 2-3 दिन मौसम ख़राब रहा, तो आज ये लोग फिर काम करने के लिए आए। आज फिर उसी सामग्री से सड़क निर्माण करना चाह रहे थे। निरीक्षण करने के लिए आए थे जेई साहब, और तो वैसे ये औपचारिकता ही रही। कायदे में तो जब 4-5 दिन पहले सड़क बन रही थी ना, उसी समय निरीक्षण करना चाहिए था। जूनियर इंजीनियर का काम यही होता है कि जब सड़क बने तो उसमें मटेरियल की जांच करनी, कौन सा मटेरियल कैसा लग रहा है, कैसी हमने जो है इसमें दस्तावेज में जो हमारे मटेरियल हमने लिखवाया गया है, जो ठेकेदार है, ठेकेदार को जो हमने मानक होते हैं निर्माण का सामग्री के, वो मानक, उस मानक पे वो सही उतर भी रहा है या नहीं उतर रहा है। तो आज आने का कोई इसका बेनिफिट नहीं हुआ जी। सड़क बन के तैयार हो गई, आज 4-5 दिन सड़क बनने के बाद जेई साहब का यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए हैं। पौड़ी के बीरोखेल के एक माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षक पर आरोप लगाया। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है कि शिक्षक ट्यूशंस पर बुलाकर छेड़खानी करता है। मामले की प्रधानाचार्य की रिपोर्ट में झूठा बताया गया। वहीं सीईओ डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने मामले को संवेदनशील बताते हुए निष्पक्ष जांच के आदेश दिए और कहा कि यह जांच रिपोर्ट आने पर मामले में कार्रवाई जरूर की जाएगी। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म के वार्ड नंबर 5 तालाब में एक बड़े मगरमच्छ को देखकर क्षेत्र में डर और भय का माहौल बन गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहले भी एक मगरमच्छ बिननगर में देखा गया था, जिसे वन विभाग की टीम पकड़ कर ले गई। वहीं मौजूद ग्रामीण ने कहा कि वन विभाग की टीम को सूचित भी किया गया। मगरमच्छ आ गया, निकल गया, ये घुस गया। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट में पनियाली गधेरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि यह पुल मोहन बतौरज खान मार्ग, बद्रीनाथ, भिकियासैंड, चौखुटिया और कई क्षेत्रों को जोड़ता है, जिससे पुल से गुजरने वाले हजारों लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पुल को जल्द सही करने की मांग उठाई है। जो है मोहन बतौरज खान मार्ग हाईवे है, ये वहाँ पे खड़े हैं और ये मेन हाईवे है जो कि आगे भिकियासैंड, चौखुटिया, रानीखेत, बतौरज खान पूरा इधर पूरा अल्मोड़ा तक के लिए इनको जोड़ता है। तो यहाँ पे जो इस बार की बरसात में ये जो पुल पे हम खड़े हैं, इसके नीचे का बीच वाला हिस्सा बिल्कुल खाली कर दिया है।
तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा संज्ञान में लिया जाए और इसकी जो भी रिपेयरिंग या जो भी इस पर काम मांग रहा है इसको जल्दी से दुरुस्त किया जाए ताकि भविष्य में इस पर कोई दुर्घटना ना हो पाए। तो प्रशासन को इस पर थोड़ा एक बार आके संज्ञान में लेना चाहिए, इस काम को तुरंत करना चाहिए। गदरपुर की पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए आए दिन नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक व्यक्ति को अफीम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके कब्जे से करीब 1 किलो 325 ग्राम अफीम बरामद हुई है। हमारे द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एक बरेली का जो युवक है धर्मवीर, इससे 1 किलो 325 ग्राम अफीम बरामद हुई है और इसमें इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना गदरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही इससे एक अपाचे जो बाइक है वो भी बरामद हुई है। एसएसपी सर से मैं अनुरोध करूंगा और की टीम को 2,500 रुपए तो लगभग पुरस्कार। पौड़ी जिले के सतपुली के एक गांव में 15 वर्षीय बालिका के साथ उसके ही पिता ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जहां राजस्व विभाग द्वारा दुष्कर्मी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और आपको बता दें, मामला तब पकड़ में आया जब बच्ची की तबीयत अचानक खराब होने पर उसके पिता द्वारा उसे हस फाउंडेशन जनरल अस्पताल चमोली में लाया गया और बच्ची द्वारा अस्पताल के डॉक्टरों को आपबीती सुनाई गई, जिसका संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची और राजस्व उप निरीक्षक अमित नेकी द्वारा मौके पर बालिका के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। तहसील सतपुली के क्षेत्र अंतर्गत किसी गांव में एक पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ में दुष्कर्म किया है तथा उसके साथ मारपीट का मामला हमारे संज्ञान में आया। हमने लड़की के बयानों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी कर ली है तथा मामला हमने 376 तथा पोक्सो एक्ट में जो है दर्ज किया है। अभी इसमें जो है कि जिलाधिकारी महोदय को ये मामला रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित करने के लिए यहाँ से जो पत्र है वो प्रेषित कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।